तो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी के लिए एक बार फिर से चपरासी के पदों पर निकली है भर्ती। साथ में आप देख सकते हैं जो कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ की ओर से विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। तो ये दोस्तों ये विज्ञापन पहले ही जारी हो गया था, परंतु मुझे समय नहीं मिल पाने के कारण मैं इसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं जो कि इसका आवेदन जो प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 15/3/2022 संध्या 5 बजे तक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ की ओर से स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 के समक्ष और वाहन चालक और साथ में भृत्य के जो सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। सिस्टम ऑफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए जारी हुआ है। तो यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण आप देख सकते हैं जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और साथ में अनारक्षित वर्ग के लिए भी है। तो आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 है और स्टेनोग्राफर हिंदी का 2, सहायक ग्रेड 3 का है 13 और वाहन चालक का 1 है, भृत्य का 1 है, सिस्टम ऑफिसर का 1 है, सिस्टम असिस्टेंट का 1 पोस्ट है। और महत्वपूर्ण टिप में बताया गया है कि पदों की संख्या जो कि परिवर्तनीय है, कम या अधिक किया जा सकता है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा और आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी, जैसे कि मैंने पहले और बताया। और बात की जाए भर्ती की पात्रता एवं शर्त की, तो यहाँ पर जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं जो कि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के पद के लिए आपको चाहिए कि इसका वेतन भी आप देख सकते हैं जो कि मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर है 28,700 से 91,300। और वहीं क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% अंक तथा अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और वहीं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश जो शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा DCA उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में MS वर्ड और इंटरनेट का थोड़ा बहुत कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर लेना। और स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए बात की जाए तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आप देख सकते हैं जो कि मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर है, सेम वही है। और इसमें भी वही कंप्यूटर DCA वगैरह लगेगा। और सहायक ग्रेड 3 की बात की जाए तो इसका जो वेतन होता है वो मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर है, जो कि आप देख सकते हैं 19,500 से 62,000। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसमें भी वही है, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साथ में MS वर्ड और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। और बात की जाए वाहन चालक के पद के लिए तो वेतन इसका है, आप देख सकते हैं मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर है 19,500 से 62,000 है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें यह है कि कम से कम जो बोर्ड द्वारा 8वीं पास होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र और
आप देख सकते हैं हल्का मोटर यान का ज्ञान होना चाहिए और साथ में खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। और वहीं भृत्य की बात जाए तो इसके लिए वेतन है जो कि मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर है, जो कि रुपये आप देख सकते हैं 15,600 से 49,400 जो कि भृत्य के लिए है। और शैक्षणिक योग्यता इसके लिए चाहिए कि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना, यह तो अनिवार्य है दोस्तों। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। और सिस्टम ऑफिसर के लिए जो कि संविदा पदों पर होना है, तो इसका जो मासिक वेतन होता है आप देख सकते हैं 31,450 जो कि एक मुश्त है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए इसके लिए तो बीटेक, एमसीए और कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग जो की है वहीं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिस्टम असिस्टेंट जो कि ये भी संविदा पदों पर होना है, तो इसका मासिक वेतन है 18,420 जो कि एक मुश्त है। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो है कि इसके लिए आईटीआई डिप्लोमा पास होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो कि कोपा से होना चाहिए। और यहाँ पर टिप पर बताया गया है कि संविदा पद के लिए जो चयनित अभ्यर्थी होगा वो कार्य अवधि मात्र 12 महीने के लिए होगी। और इसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसके कार्य और जो क्षमता और योग्यता को देखते हुए उसके जो संविदा पद के लिए अवधि को समय को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और महत्वपूर्ण जो निर्देश दिया गया है वहाँ पर अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए योग्य है या नहीं, और सभी नियम और शर्त को स्वीकार करता है कि नहीं, फिर अप्लाई करेंगे दोस्तों। आप एक बार ज़रूर शर्त व नियम को एक बार ज़रूर ध्यान देना दोस्तों, फिर इसके बाद अप्लाई करना। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि अगर चयन के समय किसी भी स्तर पर आवेदक जो अयोग्य अगर पाया जाता है तो उसका आवेदन निरस्त कर उसकी जो उम्मीदवार को समाप्त कर दी जाएगी, जिसे बताया गया है। और आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्त की बात की जाए तो यहीं आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन तो होना अनिवार्य है। और रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित 6 प्रति साथ में ऐड करेंगे। और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया है तो वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। और ऐसे पुरुष जिसका जो उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी है तो वह इसके लिए अपात्र माने जाएगा। और इसके लिए आयु सीमा की बात की जाए तो 18 वर्ष से आप देख सकते हैं 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम है 18 और अधिकतम में है 30 वर्ष है। और छूट के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों तो 40 वर्ष है इसके लिए। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है जो भी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अब चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक जो योग्यता है जाति निवास प्रमाण पत्र अगर फर्जी पाया जाता है तो उसके उम्मीदवार को सूचना दिए बिना उसकी जो सेवा है उसको समाप्त कर दी जाएगी। आवेदन करने की तिथि से समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित यानी कि वैध होना अनिवार्य है। और
कोई भी उम्मीदवार या अभ्यर्थी जिसे किसी भी अपराध या दोष सिद्ध ठहराया गया है तो वह नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट गवर्नमेंट बलौदाबाजार की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा जानकारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र जो प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए आपको डाक के माध्यम से अप्लाई करना है और इसका आवेदन स्वीकार करने का जो आप देख सकते हैं दिनांक है 15/3/2022 को, समय 5 बजे तक इसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, अगर आप दिव्यांग हैं तो अपना प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित छाया प्रति साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। और 5 रुपये का आपका टिकट लग जाएगा दोस्तों लिफाफे पर। और बात की जाए इन सब की जो सिलेक्शन प्रोसेस की नियुक्ति हेतु चयन विधि की, तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और हिंदी के लिए जो कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हैं 300 आप देख सकते हैं 300 मिनट का करीब आपका 3 मिनट के गति से आपका जो है टाइपिंग होना है। और आपका आप देख सकते हैं दोस्तों आपका आधा अंक काट दिया जाएगा आपको गलती के आधार पर। और कई आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु कौशल परीक्षा की बात की जाए तो उम्मीदवार को लगभग 250 शब्द के गद्यांश को निर्धारित समय से 10 मिनट की समय अवधि से शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप करना है। और आपके एक गलती के अंतर्गत आपका आधा नंबर कट जाएगा आप देख सकते हैं। और 100 अंक की आपकी कौशल परीक्षा होनी है। और वहीं वाहन चालक के पद हेतु सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी वही दो कौशल परीक्षा होगी जो कि 50 अंकों की होगी। अब भृत्य के पद के लिए तो भृत्य के पद के लिए अभ्यर्थी की मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेज का परीक्षण किया जाना है। फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर साक्षात्कार होगा। तो आपका साक्षात्कार पर बता दूं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर वर्गानुसार आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसके आधार पर जो परिणाम आएगा उसके आधार पर साक्षात्कार पर कुल आपका 25 अंक होगा। और अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में सीमित करने के लिए प्रयोजन के चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि परीक्षा में आवेदक परीक्षा के लिए निर्धारित जो तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रो फार्म को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय में 1 घंटा पहले आपको पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे। और विलम्ब में उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप बताया गया है कि परीक्षा हॉल में आपको परीक्षा के लिए 1 घंटे पहले उपस्थित होना है और आप 1 घंटे पहले उपस्थित नहीं हुए यानी कि आप लेट हो गए तो आपको परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आवेदन का प्रारूप
इसी पर अपना डिटेल फिलअप करके इसके लिए आपको अप्लाई करना है, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो। और इसको आपको डाक के माध्यम से अप्लाई करना है। और यहाँ पर आपका स्वयं का घोषणा पत्र है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र फॉर्म है। वाहन चालक के लिए अलग है, आप देख सकते हैं, जो कि भृत्य के लिए भी है साथ में।